नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पावर रेसर में हूं आपका दोस्त हर्षित और आज मैं आपके लेके आया हूं ऑल न्यू टोयोटा ग्लांजा। आज हमारे साथ टोयोटा ग्लांजा का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। ये है इसका एस वेरिएंट। अब एस वेरिएंट की खास बात क्या है, एस वेरिएंट से ही आपको ऑटोमेटिक मिलना स्टार्ट होता है ग्लांजा के अंदर। इसमें आपको ऑडियो सिस्टम ऑफर कर रही है कंपनी, इसमें आपको व्हील कैप्स मिलेंगे। तो काफ़ी सारे ऐसे फीचर दिए गए हैं जो कि कस्टमर खुद से नहीं लगवाना चाहता है और एक तरीके से जो जेन्युइन एक्सेसरी है वो भी अगर आप ले फिर भी जो ये कंपनी फिटेड है उसकी मुकाबला नहीं हो सकता है। तो देखेंगे कैसे ये वेरिएंट आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, स्पेशली अगर आप ग्लांजा का बेस मॉडल छोड़ के इसको लेते हैं या फिर जो आपके सामने ये जी वेरिएंट है इसको भी अगर आप परचेज़ नहीं करना चाह रहे और एस वेरिएंट का प्लान है तो वहाँ पर भी देखेंगे कि दोनों की क्या क्या आपके लिए पॉजिटिव्स है और क्या आपके लिए शॉर्टकमिंग्स हो सकती है। बाकी डिज़ाइन देखेंगे गाड़ी का तो बहुत अल्टीमेट लग रहा है। अब ये बजट सेगमेंट में आई है क्योंकि जो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है ये है 7,29,000 रुपये, 7.29 लाख रुपीज़, और ये गाड़ी ऑन रोड आपको 8.5 से 9 लाख रुपए के बीच में कॉस्ट करने वाली है। आप शोरूम आ सकते हैं और आपको जो रियल प्राइस है वो पता चल जाएगी। बाकी फ्रंट का डिज़ाइन आप पूरा देखेंगे तो जो टोयोटा का ट्रेडिशनल पूरा लुक है वो आपको इसमें मिलेगा। जैसे आपको पहले फॉर्च्यूनर या फिर यारिस का डिज़ाइन है कुछ वहाँ पर देखने को मिलेगा। हेडलैम्प्स की बात करेंगे तो स्लीक आपको हेडलैम्प्स दिए गए हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हेलोजन प्रोजेक्टर सेटअप ऑफर किया गया है। वहीं जो जी वेरिएंट है उसमें आपको एलईडी के साथ मिलता है, तो वो सबसे बड़ा डिफरेंस है। उसी के साथ साथ अगर टर्न इंडिकेटर देखेंगे तो दोनों में सिमिलर है, कोई अंतर नहीं है। और यहाँ पर बेसिक सा पूरा हेडलैम्प सेटअप है। नीचे फॉग लैम्प के लिए कोई भी हाउसिंग भी नहीं दी गई है, ना ही फॉग लैम्प दिया गया है। वही हाल जी का भी है, जी में भी कुछ आप नहीं कर सकते, जो है वो है। और यहाँ पर आप फ्रंट का जो पूरा लिप देख रहे हैं ऐसा कुछ दिखता है, कार्बन फाइबर का टेक्सचर दिया गया है तो काफ़ी अल्टीमेट लगता है। तो मैंने इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करी कि 7,29,000 रुपये, और अगर आप चाहे इसमें ऑटोमेटिक लेना तो वो 50,000 रुपये ज़्यादा कॉस्ट करेगा, यानी कि उसकी एक्स शोरूम प्राइस हो जाएगी 7.79 लाख रुपीज़, और ऑन रोड फिर वही हो जाएगी 9.5 से 8.25 के आसपास वो कॉस्ट करने वाली है ऑटोमेटिक के मामले में। बाकी गाड़ी के साइड का डिज़ाइन देखिए, ऐसा कुछ पूरी साइड की प्रोफाइल आती है। अब जो बलिनो फेसलिफ्ट है और जो ग्लांजा फेसलिफ्ट है दोनों सेम ही गाड़ी है, बस ऐसा है कि एक मारुति सेल कर रही है और एक टोयोटा सेल कर रही है। अब उसमें डिफरेंस आ जाता है उनके सर्विसेज में, कैसे कस्टमर्स को वो हैंडल करते हैं और क्या सारे वो आपको एक स्पेशल बनाने के लिए दे रहे हैं। वही काम यहाँ पर टोयोटा कर रही है। आपको यहाँ पर 3 साल की वारंटी मिल रही है, 1 लाख किलोमीटर तक जो रहेगी, तो वो एडिशनल आपको बेनिफिट मिल रहा है अगर आप मारुति से इस गाड़ी को लेते हैं। उसी के साथ अगर आप इसकी एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं तो आपको 5 साल तक मिल जाएगी और 2,20,000 किलोमीटर तक, तो वहाँ पर भी एक प्लस पॉइंट है। बाकी साइड प्रोफाइल आपने देखा, और यहाँ पर भी क्या एड ऑन है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो व्हील कैप्स है ये कंपनी आपको दे रही है। अब ऐसा है कि देखिए काफ़ी लोग नई गाड़ी लेते हैं और उनको उतनी ज़्यादा नॉलेज भी होती है लेकिन फिर भी मॉडिफिकेशन नहीं करवाना चाहते। कुछ लोग तो व्हील कैप भी नहीं लगवाना चाहते, तो उनके लिए जो ई वेरिएंट है वो लेना बेकार है, क्योंकि उसमें आपको सिमिलर कलर के विदाउट पेंटेड आपको स्टील रिम व्हील मिलते हैं जो कि उतने ज़्यादा बढ़िया नहीं लगते। लेकिन ये ब्लैक के साथ आपको व्हील कैप, तो आपको कभी भी अपग्रेड करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो एक अच्छी बात है। बाकी सस्पेंशन की बात करी थी तो रीट्यून सस्पेंशन है, सेम है जो आपको टॉप मॉडल इसका वी है या फिर ये है, सेम सस्पेंशन है, कोई भी क्लैडिंग वाला पार्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसी गाड़ी पूरी दिखती है। ऊपर से देखेंगे रूफ का डिज़ाइन ऐसा है, ऊपर रेडियो एंटीना सिमिलर है, इसको ले लीजिए, जी को ले लीजिए या फिर वी को ले लीजिए, और जो ई आने वाली है उसमें भी सेम है। तो एस से नीचे ई है, उससे ऊपर जी है और टॉप मॉडल वी है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है लेकिन काफ़ी ईजी भी है। अब आइए गाड़ी के रियर की प्रोफाइल की ओर, तो यहाँ पर आपको एस वेरिएंट की बैजिंग मिलेगी। अब एस का मतलब ये नहीं है कि थोड़ा स्पोर्ट वेरिएंट है, बस एस लिख दिया गया है। बाकी यहाँ से आप देखेंगे पूरे रियर के डिज़ाइन को, पीछे से गाड़ी बहुत शानदार लगती है, ऐसा कुछ पीछे का लुक आता है। और यहाँ पर ये इसका वाइट कलर है, ये है इसका ब्लू कलर। आप मुझे बताइए आपको दोनों में से कौन ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, और वहाँ पर जो छुपा हुआ है वो है इसका रेड कलर। तो वो सारे कलर ऑप्शन आज हमारे साथ हैं। बाकी गाड़ी की लंबाई की बात करें तो 3,990 मिलीमीटर इसकी लंबाई है। पहली वाली ग्लांजा के मुकाबले 5 मिलीमीटर कम की है इसकी लंबाई। वो मैंने कई बार आपको बताया है कि जो ये प्लेटफॉर्म है ये 5th जनरेशन का हार्डटेक प्लेटफॉर्म है, तो सेफ्टी को बढ़ाया है इनने, थोड़ा सा जो शीट मेटल है उसको थोड़ा अच्छा किया है, उस हिसाब से थोड़ा प्लेटफॉर्म में फेरबदल किए गए हैं। हाइट को भी 10 मिलीमीटर थोड़ा डाउन किया गया है। ये सारी चीज़ें हैं। ए पिलर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लैक टेपिंग दी गई है। ORVM का डिज़ाइन ये है, टर्न इंडिकेटर का डिज़ाइन कुछ यहाँ बनाया गया है, और सारा वाइपर का डिपार्टमेंट ये है। ऊपर आपको जो IRVM है उसकी माउंटिंग कुछ ऐसी की गई है। तो ऐसी कुछ दिखती है गाड़ी बाहर से। उम्मीद है कि आपको पूरा एक्सटीरियर का इसका पूरा डिज़ाइन का पूरा लेआउट समझ आया होगा। हेडलैम्प जो मिलेंगे आपको हेलोजन में दिए गए, तो वो डिफरेंस है। और यहाँ पर जो हेडलैम्प्स है जो इसका जी वेरिएंट है इसमें आपको मिलने लग जाते हैं LED हेडलैम्प्स। इसका बीम थ्रो ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा प्रीमियम फील होगा। वो थोड़ा ऐसा कि बजट में आप ले रहे हैं तो आपको उतना कॉस्ट तो रहेगा ही, क्योंकि ये
95,000 रुपये, 95,000 रुपीज़ कम कॉस्ट करती है इसके मुकाबले। इसकी एक शोरूम प्राइस है 7.29 लाख रुपीज़ और इसकी है 8.24 लाख रुपीज़। आइए चलते हैं इसके अंदर और की बात करेंगे। तो की के डिपार्टमेंट में यहाँ पर ऐसी कुछ की मिलेगी जिसमें आपको कंपनी फिटेड सेंट्रल लॉकिंग ऑफर कर रहे हैं। यहाँ से आप इसको लॉक करेंगे और ओपनिंग के टाइम पे ये आपको साउंड देती है, और लॉक करते समय साउंड नहीं आएगी और ओपनिंग करते समय आपको साउंड आने वाली है। तो ये सारे फंक्शंस हैं इसके। यहाँ पर एक प्यारा सा वेलकमिंग वाला लग चुका है जो फ्लावर नोट है। आइए चलते हैं अंदर सीधे। एक ओपनिंग के लिए ये सारे डिपार्टमेंट है। जो डोर की बात करेंगे फ़ील की, तो डोर का फ़ील मैंने कई बार बताया कि पहले से थोड़ा तो आपको एक लगेगा कि एक वेट आया है गाड़ी में, तो थोड़ा तो अपग्रेड अच्छी तरीके से किया गया है। और ये देख रहे हैं आप इसके इंटीरियर्स को। अब जैसे ये इसका एस वेरिएंट है ना, 7,29,000 रुपये एक शोरूम और 8.5 लाख रुपये ऑन रोड, उस हिसाब से देखेंगे तो क्या क्या है इसमें वो समझते हैं। पहले तो देखिए जो ऑटोमेटिक एसी है वो तो बेस वेरिएंट से आ रहा है जो कि 6.39 लाख रुपीज़ है, उसमें भी है। बाकी जो सही एडिशन हुआ है वो ये वाली बीच की स्क्रीन है, उसको समझ लेते हैं कि क्या क्या सारे फंक्शन है। और अगर इसको आपको डायरेक्टली कम्पीट करना है तो आप इसको बलिनो के डेल्टा से कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो क्या क्या है वो आप अच्छे से और समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। ये सारे बटन इसमें डमी मिलते हैं। एक ये इसका आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन है। आइए की को आपको यहीं डालना होगा, तो ऐसा कुछ एनिमेशन देता है। बेसिक सा है, बीच में आपको कलरफुल वाला सिस्टम नहीं है, ये तो अलग चीज़ है। और नीचे यहाँ पे बोट ओपन करने के लिए इसको भी ओपन कर लेंगे। यहाँ से आप जो आपका सारा बीम थ्रो है उसको लेवल कर सकते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेस बनाया गया है, काफ़ी अच्छा दोनों पैरों में क्लियरेंस रहने वाला है आपका, तो ये भी सही है। बाकी इसमें एक शॉर्टकमिंग कह सकते हैं कि आपको हाइट एडजस्टिंग का फंक्शन नहीं है सीट्स में। तो अगर आपकी फैमिली में अलग अलग हाइट के लोग गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा। और सीट्स को आप आगे पीछे ज़रूर कर सकते हैं। जो ORVM है ये आपको फोल्डेबल के साथ साथ एडजस्ट करने का दोनों फंक्शन देते हैं, तो वो अच्छी बात है। देखिए फोल्ड भी हो जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इंजन बे में क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो ये जो इंजन है ये सिमिलर इंजन मिलेगा, चाहे आप कोई भी वेरिएंट ले लीजिए। आप ई ले लीजिए, एस ले लीजिए, जी ले लीजिए या फिर वी ले लीजिए। ये इंजन की सीसी कह लीजिए या फिर जो पूरी क्यूबिक कैपेसिटी है ये है 1200 सीसी का 4 सिलेंडर का डुअल जेट इंजन है, जो कि मैं कहूँ कि अभी अपने सेगमेंट का सबसे ज़्यादा रिफाइंड इंजन है। 90 हॉर्स पावर ये ऑफर करता है और 113 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क है। और पूरा लेआउट कुछ ऐसा आता है। यहाँ पर आपको सस्पेंशन के सारे माउंटिंग्स देखने को मिलेंगे दोनों साइड। ये इसका 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं, और इसी ट्रांसमिशन को ऑटोमेटिक करके भी ऑफर करते हैं, जो कि इनकी AGS यूनिट है। और उसमें 50,000 रुपीज़ का थोड़ा प्रीमियम रहेगा मैनुअल के मुकाबले। और यहाँ पर ECU और सारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो रहने वाले हैं। नीचे इस बार खास बात ये हुई कि नीचे सारी कवरिंग आपको ऑफर की गई है। नीचे देखिए पूरा इंजन बे कवर्ड है। जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो यहाँ देखेंगे, और जो रेडिएटर वाला पार्ट है इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी आप मेटल शील्ड यहाँ पे देख सकते हैं। और ऊपर की तरफ देखेंगे कुछ क्लैडिंग इतनी यहाँ प्रोवाइड की गई है। साउंड इंसुलेशन और कैबिन को साइलेंट बनाने के लिए यहाँ पर कुछ साउंड डेडनिंग मटेरियल ऑफर कर रहे हैं। और जो बॉनेट का वेट है वो अच्छा है और काफ़ी प्रॉमिसिंग लगेगा आपको। तो आइए अंदर देखते हैं क्या सारा इक्विपमेंट यहाँ ऑफर कर रहे हैं। तो डोर की ओपनिंग की बात भी करेंगे तो डोर इसमें कुछ इतना ओपन होता है, तो ये अच्छी बात है। और आगे जो आप देख रहे हैं ना, ग्लांजा की लॉन्चिंग होने वाली है। कस्टमर्स का हम रिस्पांस भी जानेंगे और आप भी अपना रिस्पांस बताइए इस गाड़ी के लिए आपकी क्या राय है। और यहाँ पर आपको जो थीम दी गई है जो कि प्रीमियम लगती है, ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन, जो कि इन कंपैरिजन टू बलिनो के जो ब्लैक और नेवी ब्लू है उससे ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। जब वो आई थी वो उस समय अच्छा लग रहा था, लेकिन अब ये उससे थोड़ा एक ऊपर वाला स्टेप हो चुका है। यहाँ पर सारा सेम है। गाड़ी में टोटल आपको 6 स्पीकर मिलेंगे। आपको टोटल 4 स्पीकर है, जिसमें 2 आपको ट्विटर्स मिलेंगे। देख लेते हैं क्या सारा कुछ है। ऐसा कुछ है, इसमें ट्विटर्स नहीं है, तो इसमें टोटल 4 ही स्पीकर दिए गए। यहाँ से रेडियो को हम साउंड कम करते हैं। अब देखिए ना, मैंने कहा कि इसमें आपको हाइट एडजस्टिंग का फंक्शन नहीं मिलता है, तो उसका एक डाउन साइड यही है कि मैं बहुत ही नीचे बैठा हुआ हूँ। मेरी हाइट 6 फीट की है। यहाँ से देखिए हाइट मेरी 6 फीट की है और मैं बहुत ही नीचे बैठ गया हूँ। तो अगर आपकी हाइट 6 फीट के आसपास है ना, तो आपको एस वेरिएंट नहीं लेना चाहिए, फिर तो आपको जी वेरिएंट लेना चाहिए, क्योंकि आपको हाइट एडजस्टिंग सीट चाहिए होंगी। क्योंकि बलिनो की सीट बहुत नीचे, मतलब यहाँ से ज़्यादा लग रहा है बहुत थोड़ा नीचे हो गया मेरे लिए। अब आपकी हाइट और कम है तो फिर तो और दिक्कत है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बाकी बॉनेट की विजिबिलिटी की बात करें तो मैंने कैमरा थोड़ा ऊपर करा हुआ है, तो इतनी विजिबिलिटी आपको मिलेगी। डैशबोर्ड का पूरा व्यू ऐसा है। यहाँ पर आप देखेंगे सारा जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये सीधे सीधे उठाया गया है, जो मारुति की बाकी कार से आता है। लेकिन इसके जो टॉप मॉडल में आ रहा है ना, वो सबसे बढ़िया है। 9 इंच की स्क्रीन है
और अच्छा उसका पूरा लेआउट है। उसमें एक हेड अप डिस्प्ले दे रहे हैं, यहाँ पर 360 डिग्री का कैमरे का स्विच है, मतलब सारी चीज़ें हैं। और जैसे जी वेरिएंट में यहाँ पर कुछ क्रोम एलिमेंट्स या फिर सिल्वर एलिमेंट्स है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक रखा गया है। लेकिन यहाँ पर कोई कटौती नहीं की गई है, ये बेस वेरिएंट से ऐसा मिलता है, फुली ऑटोमेटिक। और यहाँ पर इतना कुछ स्पेस है। तो गाड़ी में यही सब चीज़ें हैं। ABS और EBD आपको दिया जाता है इसमें। उसी के साथ साथ गाड़ी में आपको 2 एयरबैग मिलते हैं। तो ये हमने देखा गाड़ी को कैसा दिखती है। स्टीयरिंग में भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम के कंट्रोल्स है, यहाँ पर सारे टेलीमेटिक्स के कंट्रोल है, यहाँ पर आप वॉशर वाइपर ये देख सकते हैं। और जो हेडलैम्प मिलेंगे इसमें ऑटो का फंक्शन नहीं है, बेसिक सारे कंट्रोल दिए जाते हैं। और कवरिंग की बात करें तो सिंपल है, कोई प्रीमियम टच नहीं है। लेदर रेट आप अलग से लगवा सकते हैं। IRVM मैनुअल है। रीडिंग लैंप्स आपको हेलोजन दिए गए हैं और यहाँ पर भी कोई मिरर नहीं दिया गया है। अब आइए चलते हैं इसके पीछे, कैसा स्पेस यूटिलाइजेशन वहाँ पर किया गया है। और एक और चीज़, इसमें आर्मरेस्ट भी नहीं मिलती है आपको, तो ये भी एक मिसिंग पॉइंट आपके लिए रह सकता है। ये सीट मैंने अभी बहुत पीछे की हुई है। तो अब हम आ गए हैं इसकी जो सेकंड रो की सीट्स है यहाँ पर क्या क्या दिया गया। एक जो यहाँ पर आपको पैडिंग मिलेगी, ये फैब्रिक मिलेगी, और आगे भी जो थी ये भी फैब्रिक में थी। तो ये डिफरेंसेस है सारे। बाकी यहाँ देखेंगे तो सारा का सारा जो लेआउट है ये ब्लैक और बेज के साथ ऑफर कर रहे हैं। सीट्स आपको 40-60 नहीं दी जाती है, पूरी फोल्ड करने का ऑप्शन दे रहे होंगे। तो यहाँ से एक उठाया और एक वहाँ से उठा के आप फोल्ड कर सकते हैं। पीछे AC वेंट भी नहीं है, जो कि जी वेरिएंट में मिल जाता है। तो ये कुछ मिस आउट्स है जो आपको 90,000 रुपये की बचत करने के बाद चुकाने पड़ेंगे। तो यहाँ से आप पूरा डैशबोर्ड देख रहे हैं, बहुत शानदार डैशबोर्ड लग रहा है, बिल्कुल जैसे कोरोला यारिस इस सेगमेंट की गाड़ी की तरह लगेगा। और यहाँ से अगर आप मेरा पूरा हेडरूम देखें तो किस हिसाब से मैं बैठा हुआ हूँ, मेरी हाइट 6 फीट की है, तो इतना क्लियरेंस है। बाकी गाड़ी में पीछे 3 लोग आ सकते हैं, लेकिन थोड़े खुल के बैठना है तो 2 लोग ज़्यादा कंफर्टेबली ट्रैवल करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक टनल मिलती है जो कि ऐसी है, पीछे कि आपको 12 वोल्ट का सॉकेट ऑफर कर रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो चारों डोर में आपको पावर विंडो मिलेगी, ये तो नॉर्मल सी बात है। एक स्पीकर की ग्रिल यहाँ प्लेस करने की है। अब आइए बूट की ओर। तो बूट में चलने से पहले पीछे का लुक आप एक बार और देख लीजिए, ऐसा कुछ पीछे का लुक है। ये आप देख रहे हैं ग्लांजा के S वेरिएंट का जो बूट है। 318 लीटर इसकी कैपेसिटी है, 318 लीटर की कैपेसिटी है, फुल ऑन क्लैडिंग है। यहाँ पर भी कोई कटौती नहीं की गई है, लेकिन देखिए यहाँ पर लगेज लैम्प नहीं दिया जाता है, तो ये कटौती कर दी गई है। और ऐसा पूरा का पूरा व्यू आता है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारे स्पेयर व्हील का प्लेसमेंट मिलेगा। इस बार टायर ना अपोलो के यूज़ किए गए, और अपोलो का जो कंपाउंड रहता है थोड़ा हार्ड कंपाउंड रहता है। हाई स्पीड पे थोड़े टायर की नॉइज़ ज़्यादा आती है, लेकिन इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। और इंडिया के हिसाब से ये सही है। कमर्शियली अगर देखें आप, इनोवा के टायर्स भी अपोलो को ही ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि इनकी लाइफ ज़्यादा होती है। 50-60 हज़ार किलोमीटर आसानी से ये टायर चल जाता है। और इसका अगर आप साइज़ देखेंगे तो ये है आपकी 185/65 रेडियल 15 का टायर है। 1 इंच आपको छोटा मिलेगा जो 16 इंच है उसके मुकाबले। यहाँ से आप इसका एक पार्सल ट्रे भी इन्होंने ऑफ़र करी है। इसको अगर डाउन करेंगे और इसको भी कर देंगे तो ये, सर इसको उठाना एक बार, चलिए इसको झुका के देखते हैं। इसको यहाँ से लेटाएंगे तो ये फ्लैट हो जाती है। तो अब देखेंगे तो इतना स्पेस ही आपको दे पा रही है, जो कि पूरा दब जाएगी। और इसको आप पीछे करेंगे ऐसा हो जाएगा। ये वाला ना उठ भी जाता है। तो ये बेसिक से जो पहले वाले फंक्शन है वो अभी भी है। तो ये कुछ रही है आपकी ऑल न्यू ग्लांजा, खासतौर पे S वेरिएंट के साथ। यहाँ पर देखिए अपोलो के टायर दिए गए। साइज़ है इसका 185/65 सेक्शन रेडियल 15 का टायर। ये अंडर साइज़ नहीं है, वो भी 15 है, ये भी 15 है, तो सेम हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको स्वैप कर सकते हैं जब आपको पंचर हो या फिर कभी भी टायर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पर एंड करते हैं वीडियो को। आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। और अगर आप हल्द्वानी से हैं तो आप आ सकते हैं कमर्शियल टोयोटा हल्द्वानी में। यहाँ पर अभी पूरा जो लॉन्च इवेंट है वो चलने वाला है। आपसे और सारी अपडेट लाते रहूँगा ग्लांजा से लेके। मिलते हैं इसी तरीके की नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।